सीते की माला और कन्हैया चले। इधर कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती तैयार हो रही है। भोले बाबा पूछ रहे देवी कहाँ जा रही है? बोले मैं वृंदावन जा रही हूँ। काहे के लिए? रास देखने। बोले अकेली? हम भी तो चलाएंगे। बोले तुम नहीं जाओगे? बोले नाथ काहे? तुम तो हमें नहीं लेंगे। बोले कब? ये दर्शन करके गोकुल गए, हमने कही हमें ले चलो तो तुमने खाके गई क्या? एक निरंजन दो सुखी और 3 दिन में खटखट जा रही थी। अब तुम्हारी खटखट है रही तो फिर मैं तुम्हें कैसे ले जाऊँ? शंकर जी बोले मेरी तो बहुत इच्छा हो रही है, भगवान रास दिखा दो। पार्वती जी बोली एक समस्या है, क्या मेरे पांडाल बनी है, उसका एक ही दरवाजा है निकलने का, जाने आने जाने का, उसका बोर्ड लगाएगा पुरुषों का जाना में से सिवाय कृष्ण के दूसरा आदमी नहीं है। अब क्यों नहीं है? आत्मा का परमात्मा से मिलन था तो आत्मा होती है तो होता है, बता ना भाई। क्या कहते हैं? ना आत्मा जन्म लेती है ना आत्मा मरती है, ऐसे तो कहते हैं। कईयों कहते हैं ना आत्मा कभी जन्म लेता है ना आत्मा कभी मरता है, ऐसे तो नहीं कहते। तो आत्मा स्त्रीलिंग में भेद में आती है तो आप नहीं जा सकते। भोले बाबा ने आग्रह किया, देवी बहुत इच्छा हो रही है। तब पार्वती कहती है तो रास देखना चाहते हो तो जनाने बन जाओ, गोपी बन जाओ। बोले हम तो जानते ही ना कैसे बनेंगे। बोले बना तो मैं दूंगी। बोले एक दिन के लिए हम तो सारा जीवन गोपी बने रहेंगे। आइए हम भैया पार्वती भोले बाबा को गोपी बना रही है। कैसे? लहरीदार चुंदरी माथे पे डाल के, 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 भोला बन जाओ, भोला बन जाओ, भोली घोटा में डाल के, भोला बन जाओ, गोपी घोटा में डाल के। सुन भोले सुन भोले सुन भोले सुन भोले भोले सुन भोले सुन भोले सुन भोले। अरे लेना पहनो घूम घुमारो, अरे लेना पहनो घूम घुमारो, और वे समी साड़ी तन कोटा जड़ी किनारी, और सुर कलालो वरदार तीनों चले चाल मतवारी, सुर कलालो वरदार तीनों चले चाल मतवारी, गोराने के राम चारी चारी, महाराष्ट्र में मैं भोले चलना संभाल के, महाराष्ट्र में मेरे स्वामी चलना संभाल के, भोला बन जाओ गोपी घोटा में डाल के, भोला बन जाओ गोपी घोटा में डाल के, भोला बन जाओ गोपी घोटा में डाल के। हर एक तो इनका रूप अनोखा, अरे तुझे सुंदर काया ऐसा भेष बनाया, एक तो इनका रूप अनोखा, तुझे सुंदर काया ऐसा भेष बनाया, एक तो इनका रूप अनोखा, तुझे सुंदर काया ऐसा भेष बनाया, और देख के शर्माई गई मन गोरा, गोपी रूप बनाया, देख के शर्माई गई मन गोरा, गोपी रूप बनाया, भोले को संग लगाया लगाया, महाराष्ट्र में मेरे स्वामी रहना संभाल के, महाराष्ट्र में मेरे स्वामी रहना संभाल के, भोला बन जाओ गोपी घोटा निकाल के, भोला बन जाओ गोपी घोटा निकाल। हरिया फरक फरक उड़ रही है, ये तो सखी आई है इतनी गंदी कगड़ी। कन्हैया बोले ओ राधा ये इतने नाचने वाली है सखी, जब ये नृत्य करती है तो जाके नाच से शाम वेद निकलता है। अब भोले बाबा सोच रहे हैं नचना ही पड़ेगा का। कन्हैया पूछ रहे हैं क्या कौन की सहेली है, बहुत अच्छा श्रृंगार करो, कितनो श्रृंगार करो, तो पहचान लो तो सबको दादा है।
हाँ, आदमी आदमी से कुछ छुपा सकता है, मैं तुमसे छुपा सकता हूँ, आप संसार से छुपा सकते हो, लेकिन दादा से कछु ना छुपे। हाँ, मन से निकाल देना। कितना श्रृंगार किया। अरे गोरा के भरतार बन गए गोरा के भरतार बन गए अरे चली नो लंबो घूमत मार बन गए बजनारी नो लंबो घूमत मार बन गए बजनारी शीश फूल को बांधो फूल को बांधो बेना गजरारी कर ले तूने ना कानन में बाला लटकाई और नाक पहर लई पाली गले बीच जाके हरवा सोहे और लबों पर लाली गोरो पटिया मार बन गए बजनारी मारो में मल खास जाता है देव फूल बरसा नर से नारी बन गए बाबा मन ही मन हर्षा में नजरे 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 पीछे को लैडार बन गए बजनारी अरे कोरा पे मरदार बन गए बजनारी कोरा पे मरदार बन गए बजनार। कन्हैया पूछने लगे कौन की सहेली हो। अब बाबा का बताए जब कन्हैया नाचते हैं तो कन्हैया के साथ ब्रह्मांड नाचता है, संसार नाचने लगा। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन और मन मेरो बन गो सखीरी पावन वृंदा। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि कोई गोपी थक जाती है, श्लोक कह रहा है रासोत्सव संपवृत्तों रासोत्सव संपवृत्तों गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्ण पासा मध्य गोपी बीच माधव। कोई गोपी थक जाती हार जाती है तो कन्हैया के कंधा पर ठोड़ी लगा के और श्वास लेके शांति का अनुभव करती है। राधा के पैर टूट जाते हैं तो बैठो पलूट राधिका पावन। कन्हैया के हम कन्हैया राधा जी के चरण दबाने लगे। ऐसी सुंदर विचित्र कृष्ण की स्तुति देख करके देवता लोग आश्चर्य में पड़ गए। तांबूल का आदान प्रदान करते हैं। चंद्रमा सशंक सा हो गया, देवांगनाएं मूर्छित हो गई। भोले बाबा से नहीं रहा गया। मैया पार्वती का हाथ पकड़ के वो भी नाचने लगे। बोलिए गोपेश्वर भगवान की बोले बांके बिहारी लाल की बोलिए रास बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। इतनी कथा सुनते ही सुनते परीक्षक जी कहते हाथ जोड़ के गुरुदेव आप मुझे क्या सुना रहे हैं? मैं तो पहले ही पाप किए बैठा हूँ। मैंने संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला, मुझे 7 दिन में मरने का श्राप है। मैंने सोचा कि चलो भगवान की अमृतमयी कथा मिलेगी, सुनने के लिए कथी मेरो कल्याण वो कोई ये तो कहा सुनाई रहेगा। भगवान का अवतार इसके लिए हुआ था बताइए। अरे भगवान कह रहे हैं कि यदा यदा धर्मस्य विधान भवतु भारत प्रतिष्ठान धर्मस्य विधात्मानं सजाम्यहम्। जब जब धर्म पर विपत्ति आती है तब मेरा अवतार होता है। और जी क्या तो धर्म है? पराई स्त्रियों के गले में हाथ डाल के ब्रह्मांड का रचयिता नाच रहा है तो समाज पे क्या असर पड़ेगा? विचार कर ले। अरे ब्रह्मांड का मालिक, संसार का रचयिता, धर्म का संस्थापक ऐसा अनुचित कार्य कर रहा है तो समाज में उसका क्या असर पड़ेगा? सुखदेव जी कहते रहे कलेब आएगा, वो तो आगे 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 तो घोर कलेब होगा।
आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि जिस मार्ग में बड़े गए हैं उसमें छोटे को जाना चाहिए। अब बड़े कौन है? राम। बड़े कौन है? कृष्ण। राम कृष्ण ने किया है, हम भी करेंगे। सुखदेव जी कहते राजन, मैं इस बात का पूर्ण विरोधी हूं। श्लोक कह रहा, ईश्वराणां वचन सत्यम तथैव चरितं क्वचित्। ईश्वर वचन सत्यम, ईश्वर के वचन सत्य है। भगवान जो कहा है वो करो, और कृष्ण ने कहा है वो करो, और जो किया है उसे तो प्रणाम करो। लीला की है उसे प्रणाम कर लो, उसे हम नहीं कर सकते। क्यों? आप कहते हैं कि हम ईश्वर के अंश बड़ों ने किया है, वो छोटे भी करें। तो अच्छा राम कौन है? राम बोले ईश्वर है। राम ईश्वर है। बोले हाँ, तो राम ने किया वो तो हम कर सकते। क्या किया है? बोले ये किया, जरा ध्यान दो। काल उठ कर माता पिता गुरु नाम माता श्री राम जय राम जय राम। माता पिता गुरु नाम माता श्री राम जय राम जय राम। प्रात काल उठ कर रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम है माता भगवान ये करते हैं। तो इसे तो हम भी कर सकते हैं, आप कर सकते हो, आने वाली पीढ़ी कर सकती है। पर अब कितने छोड़ा है कि भैया बापा के पैर छू रहे हैं। 20 वर्ष में ब्याह हो तो और फिर लल्लू कैमरा वाला रहेगा, वो कहते होगा तू ला के चलियो ना, तो बाबा के पैर छू फोटो आ जाए। कहते हो लल्लू दूल्हा के खाई जाके बाबा आते हैं तो बाबा के पैर छू लेला। अब दूल्हा जात में बाबा के पैर छूने के लिए पर शर्म लगता है, टूटन होती है ना जीवन में। एक बार दूल्हा बन तो है तो दूल्हा से कही जाते ना मैया बाप के पैर छुई, तो दूल्हा शर्म लगती है। और जब भगवान राम कृष्ण करके प्रातः काल उठ कर रघुनाथा माता पिता गुरु नाम है भगवान राम रोज करते हैं। और हमारे यहाँ एक बार कार्य का बच्चे से दूल्हा बनता है तब तो पैर छूने बाबा के तो शर्म लगते हैं, पर बाबा के पैर छूने में शर्म लग रही है। पर लल्लू एक कोट में लंबे करने में शर्म ना लगी रही। एक ब्याह बाप ने कर दो, एक खुदा कर ले दो, बाप पता ही नहीं चलेगा, यहाँ में शर्म ना लगी रही। मेरे भाई को लगेगी ना लगे, हाँ चाहे नहीं करेगा। अरे ईश्वर तो दो है, राम भी ईश्वर है, कृष्ण भी ईश्वर है। लेकिन कृष्ण ने 16,000 विवाह कर रहे हैं तो 20,000 को बैठो, पर बापा के 5 जीवे भी चल जाएगा। अरे भाई आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राम ने जीवन में जो किया वो करो, और कृष्ण ने कहा है वो करो। अच्छा तुम ये कहते हो कि ईश्वर ने किया है, वो हम तो शंकर जी कौन थे? शंकर जी बोले वो भी ईश्वर थे। ईश्वर थे बोले हाँ, क्योंकि ऐसा करो परीक्षा समुद्र मंथन भाव तो हला हले एक मटुआ जहर निकलो, और भोले बाबा सबे पीले बुखारू नहीं आयो, और तुम कह रहे हो हम भी करेंगे, तो वो जहर तो मिलेगा नहीं थे। भोले बाबा ने पियो, फिर हाथ चले जाओ तो एक कीटनाशक सदवासनी टैबलेट लाओ और संज्ञा को खा के सो जाना शाम को। फिर कल मुकेश पंडित जी को बताना रात में कैसे करके चलेंगे, तब पता चलेगा है। शंकर जी तो 1 मिनट का पी गए, आप 1 टैबलेट बचा के देंगे ना। अच्छा तुम कह रहे हो कि कन्हैया गोपियों के साथ हाथ गले में हाथ डाल के नाचे, इससे पहली कथा में कहीं दूसरी जगह नाचे। कहाँ नाचे? यमुना के जल में। यमुना के जल में कालिया नाग के फल पे 100 फल के मारा उसको, बड़ा जहरी था। तो भगवान तो बस सर्प के मुंह पे नाचे, काल के पे। अब तो मिलेगा नहीं 100 फल वाला, तुम जाओ खेत पे को एक फल को छोटो सो मिल जाए, तुम बाकी क्यों चपई नाचे के देख लो। 1 मिनट में घाट पे नहीं पहुंचे तो पंडित जी की गारंटी है 100%। हाँ कुछ भाई काम घर के देंगे।
अरे राम ने किया बताइए, कृष्ण ने किया हम कर सकते हैं? नहीं। ईश्वर वचन सत्यम तथैव चैतम क्वांचित, ईश्वर के वचन सत्य नहीं दिया और जो लीला की है उसे तो प्रणाम कर लो। बोले मांगे हरि लाल की जय हो। और सुखदेव जी कहते राजा तुमने एक बात कही कि हम ईश्वर के अंश हैं, तो आप अंश का अर्थ जानते हो क्या है? अंश का अर्थ होता है थोड़ा, कैसे कम, जैसे कोई 100 किलो वस्तु और फिर बाना के एक रत्ती ले आप तोड़ के, तो जो 100 किलो में पावर है वो एक रत्ती में हो सकता है क्या? नहीं आई समझ में? नहीं आई है तो ये समझ लो चलो गंगा जी चल गए और एक मंडल गंगा जल भर के लाए। तो लाते हैं लोग पूजा के लिए, लाते हैं नहीं लाते? और फतेहाबाद स्टेशन पे बैठे हैं, बातें करते रहे, चलो लगाई शुरू आयो कि गंगा जल रखी है और एक 50 ग्राम रहेगा वो कमंडल में धरो। ईमानदारी बताना 50 ग्राम गंगा जल सुअर का झूठा अब्बा लाओगे कमंडल है घर? गंगा जल की तो चलती क्या, मेरा बेचारे का कमंडल को भी नहीं फेंकने सुअर में नहीं डालता। क्यों? क्या वो अंश है वहां होगा गंगा जी में? क्या सुअर कहानी की चाहे लाए और चाहे मर जाए वो भय जाए बाय 200। और अभी तो 3-4 वर्ष पहले जो केदारनाथ में हादसा हुआ था, केदारनाथ में जो प्रकृति प्रकोप हुआ, वहां में आदमी ने वो तो अंदाज हो गए से टीवी पे कितने मर गए। वहां में 10-20 हजार को गधा मरे पिक्चर आदमी की कोहबेल्टी ने यदि जाना पूरे देश को काटा के आपको लिखा बड़ी वहां के कितने मरी मेरे भाई बहन। लेकिन वो गौरी कुंड से केदार बाबा पे जो यात्रियों को पिक्चर लेके जाके डबल लाइन 4-4 वन्य जीव मर गए, गधे मर गए, सांप कुत्ते बिल्ली मर गए, आदमी मर गए। लेकिन अब बताओ सूअर में मुदा तो गंगा जल में सुबह तो कमंडल फेंके दो और बाद में 20,000 गधा मर गए, तो कब गंगा जी जाएगा बंद कर दो आदमी याद है ना? पहले 19 किलोमीटर अब 25 किलोमीटर चलकर केदार बाबा बाय 200 गाय नहीं लगो, बाय 200 नहीं लगो। समझ रहे बात को सही बात की सुन समरथ कहो नहीं दोष गुसाई और रब पावक सुरसर के समरथ कहो नहीं दोष गुसाई रब पावक सुरसर के समरथ को नहीं दोष गुसाई श्री राम जय राम जय जय समरथ को नहीं दोष गुसाई श्री राम जय राम जय जय राम रब पावक सुरसर की नाही श्री राम जय राम जय जय राम। समरथ कौन नहीं दोष गुसाई।